दोस्तों बीते कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दे रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं और बंदरों के झुंड को भी देखा जा सकता है। ये बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में घटनाएं सत्य हैं। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है तो हम नहीं जानते, लेकिन कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कह रहे हैं कि गिद्धों का अयोध्या में आना अपशगुन भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि ये अपशगुन नहीं है, यह भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप में नहीं सुना होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सच्चे सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जब अयोध्या में प्रकट हो गए थे बजरंगबली तो कैसे 150 से भी अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश। पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा। आखिर क्या हुआ था जब अयोध्या में मंडराया था खतरा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यही लगा था कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा, इसलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है और वह वापस आएगा तो वह जीप लेकर चला जाएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरता है, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता है। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप से एक मोटर प्राप्त होता है, यह वह मोटर था जिससे पानी निकलता है। दोस्तों उसके बाद उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे और पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ के टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से सन 2000 तक वह एसटीएफ में कार्यरत रहे। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं तो वह तुरंत बताते हैं यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती कि आरडीएक्स पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों का यह साजिश था कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी। तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया होगा। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश थक हार कर बैठ जाते हैं। तभी एसटीएफ टीम का एक सदस्य काफी देर से मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह सदस्य कभी भी एसटीएफ टीम में रहा नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं वह व्यक्ति भागने लगता है। वह व्यक्ति पूरी तरह से एसटीएफ के यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़कर पकड़ती है और टीम को यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बम लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है कि अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का समय बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठकर तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि यह बंदर इन तारों को छोड़े तो वह जाकर वहाँ पर चेक करे। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद लेकर उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और वहाँ से भाग गया। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुँचता है तो वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहाँ पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है अरे तो टाइम बम है, और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है, वह कहता है कि अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था वह तार इस टाइम बम के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी की शिखर पर जाती है, जहाँ पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। दोस्तों पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंगबली ही हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए आए थे। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के साथ सभी टीम के सदस्य हाथ जोड़े खड़े थे और अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे कि उन्हें आज साक्षात हनुमान
हनुमान जी के दर्शन हुए। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।